जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएसआई के रिजल्ट में होने वाला है विलंब, और इसका क्या है साक्ष्य, वो सारी की सारी चीज़ों में दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा भी। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सही जानकारी सबसे पहले वैकेंसी पॉइंट देता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। दोस्तों, अब आइए बात करेंगे कि क्यों इसके रिज़ल्ट में विलंब होने जा रहा है, और उसके बाद क्या है पूरा कोर्ट का मामला। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यूपीएसआई की भर्ती दो भर्तियों के साथ चल रही थी, जिसमें एक भर्ती का नाम था यूपीएसआई जो लेखा विभाग और गोपनीय विभाग से था। और वहीं बात कर लेते हैं, दूसरी भर्ती थी जो सिविल पुलिस के साथ प्लाटून कमांडर और एफएसएसओ की भर्ती के लिए था। अब उसके बाद इन दोनों भर्तियों में मसला ये हुआ दोस्तों कि एक साथ चल रही थी और इसके फॉर्म भी एक साथ भरवाए गए थे, लेकिन एग्ज़ाम इसके पहले यूपीएसआई के हुए थे। उसके बाद यूपीएसआई और एएसआई का एग्ज़ाम बाद में हुआ था। उसके बाद पहले आंसर की यूपीएसआई की आई थी, उसके बाद यूपीएसआई और एएसआई का आंसर की बाद हाँ, उसका आंसर की बाद में आया था। लेकिन आपने देखा होगा कि ऑफिशियल साइट पर एक आया हुआ है नोटिस, जो कि यूपीएसआई एएसआई का है, और उसमें उसके डीवीपीएसटी का लेकर उसके संबंध में कहा गया है। लेकिन यूपीएसआई का लेकर भर्ती बोर्ड शांत है, मौन है। तो इसका लेकर एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। उस खुलासे के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, और उसके बाद कोर्ट की क्या अपडेट है, वो सारी की सारी चीज़ों का मैं बता रहा हूँ दोस्तों। जबकि कोर्ट से अभी ऐसी कोई अपडेट तो नहीं है कि अभी, क्योंकि कोर्ट अभी बंद चल रहा है। उसके बाद कोर्ट खुलते ही इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। और जो कि पहले ये चीज़ें कही गई थी, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि रिजल्ट तो नहीं आएगा, और उनकी बातों को यूं ही अगर हल्के में लिया जाए तो फिर बहुत ही मतलब वो होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बात में सत्यता है, और अब भर्ती ने एक नया मोड़ ले लिया है, जिसको आपको समझना होगा और जानना होगा। और रही बात इस बारे में बात करने की, तो दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ताकि अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो। और वैसे भी अभी धरना प्रदर्शन का लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हुंकार भरी है, और उसके बाद बहुत सारे पोस्टर भी बनाए गए हैं जो कि आप तक पहुँचे भी होंगे। तो वो जो भी चीज़ें हैं सारी डिटेल वो आप समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो अभी फ़िलहाल यूपीएसआई के रिज़ल्ट को विलंब किया गया है, मतलब उसमें देरी की जाएगी और होल्ड हो गया है। अब उसके बाद ये चीज़ें तभी आपके सामने आ पाएंगी जब तक कि इसमें कोर्ट मामला पूरा हल नहीं हो जाता और ना ही पूरा सॉल्व हो जाए। लेकिन उसके पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में बयान दिया था कि भर्ती में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, और जल्द ही इस भर्ती को पूरी किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस भर्ती में ये चीज़ अगर देखा जाए तो धांधली हुई है, और इसकी वजह यही है दोस्तों कि आपने देखा होगा 160 में 160 नंबर लाए गए हैं। जबकि पिछली भर्तियों का अगर हम आंकड़ा लगाएं यूपीएसआई भर्ती का, तो आप देखे होंगे 120 से 125 नंबर वाले टॉप किए थे। और जो जो वो थे भी, तो वो अपने आप में धुरंधर थे, उनके इंटरव्यू लिए गए, सारी सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगर अभी की बात कर लें, जिनका आंसर की सही 160 में 160 सही दिखाया जा रहा है, ऐसे में ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और अगर उनका अभी इंटरव्यू लिया जाए तो वो इस काबिल नहीं पाए जाएंगे। और जबकि ऐसी संख्या बहुत सारी है जो 150 प्लस पाए गए हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं कि टॉपर्स की जो संख्या होती है वो पिछली बार भी 2 से 3 थी, 4 थी, जो कि अपने आप में मशहूर थे और उन्होंने ऐसे नंबर लाए हैं। जबकि मैं अगर बात करूं, एक एग्जांपल मैं आपको अगर और देना चाहूं, तो इस बार की भी भर्ती में आपने देखा होगा कि ऐसे टीचर्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वो भी जीएस में, जो कि जीएस के स्पेशलिस्ट थे, जिन्होंने मूल विधि में महारत हासिल की थी, जिनके संविधान में एक ज्ञाता थे। और बात कर लेते हैं जीके और जीएस की, तो उसमें भी उनके अच्छे खासे पकड़ थी। उसके बाद भी उन्होंने 40 में 40 नंबर हासिल कर पाना उनके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज साबित हुआ यूपीएसआई के एग्ज़ाम में। लेकिन वो कौन से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 40 में 40 नंबर करके इस भर्ती को फंसा दिया। और अब बात आपको मैं बता दूं कि धांधली इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि अब इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी, और जांच के बाद ही इसमें कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। और भर्ती बोर्ड भी इस बारे में सहमत होगा, और है कि वो जांच के आदेश स्वीकार करेगा। तो दोस्तों, पूरी की पूरी अपडेट के लिए वैकेंसी पॉइंट चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट आती रहेगी, जैसा कि कल पूरा आदेश आने वाला है या फिर कल से 1 से 2 दिन लग जाएंगे, तो सारी की सारी चीज़ें आपको वैकेंसी पॉइंट चैनल पर मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर सकूँ। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय